रामायण में वर्णित अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां कौन सी है? हनुमान जी को कैसे मिली ये सिद्धियां और निधियां? अगली चौपाई तुलसीदास जी लिखते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ जानकी ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान किसी को भी दे सकते हैं। इसका अर्थ है हनुमान जी के पास पहले से ही अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां थी, परंतु इनको वे किसी को दे नहीं सकते थे। माता सीता ने हनुमान जी को यह वरदान दिया है कि वे अपनी इन सिद्धियों निधियों को दूसरों को भी दे सकते हैं। भारतीय दर्शन में अष्ट सिद्धियों की और नौ निधियों की बहुत महत्व है। अष्ट सिद्धियों के बारे में निम्न श्लोक है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धया। अर्थ अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती है। ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियां जो तप और साधना से प्राप्त होती है, सिद्धियां कहलाती है। ये कई प्रकार की होती है। इनमें से अष्ट सिद्धियां जिनके नाम है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ज्यादा प्रसिद्ध है। एक अणिमा अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता। इस सिद्धि को प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति छोटे से छोटा आकार धारण कर सकता है और वह इतना छोटा हो सकता है कि वह किसी को दिखाई ना दे। हनुमान जी जब श्रीलंका गए थे तो वहां पर सीता माँ का पता लगाने के लिए उन्होंने अत्यंत लघु रूप धारण किया था। यह उनकी अणिमा सिद्धि का ही चमत्कार है। 2 महिमा शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता। इस सिद्धि को प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति अपना आकार असीमित रूप से बढ़ा सकता है। सुरसा ने जब हनुमान जी को पकड़ने के लिए अपने मुंह को बढ़ाया था तो हनुमान जी ने भी उस समय अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया था। यह चमत्कार हनुमान जी अपनी महिमा शक्ति के कारण कर पाए थे। 3 गरिमा शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता। गरिमा सिद्धि में व्यक्ति की शरीर का आकार वही रहता है परंतु व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। महाभारत काल में भीम के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी भीम के रास्ते में सो गए थे। भीम के रास्ते में हनुमान जी की पूंछ आ रही थी। भीम ने उनको अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा परंतु हनुमान जी ने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, उठ नहीं पाता हूँ, आप हटा दीजिए। भीम जी ने इस बात की काफी कोशिश की कि हनुमान जी की पूंछ को हटा सके परंतु वे पूंछ को हटा नहीं पाए। इस प्रकार भीम जी का अत्यंत बलशाली होने का घमंड टूट गया। 4 लघिमा शरीर को भार रहित करने की क्षमता। यह सिद्धि गरिमा की प्रतिकूल सिद्धि है। इसमें शरीर का माप वही रहता है परंतु उसका भार अत्यंत कम हो जाता है। इस सिद्धि में शरीर का घनत्व कम हो जाता है। इस सिद्धि के रखने वाले पुरुष पानी को सीधे चलकर पार कर सकते हैं। 5 प्राप्ति बिना रोक टोक के किसी भी स्थान पर कुछ भी प्राप्त कर लेने की क्षमता। प्राप्ति सिद्धि वाला व्यक्ति किसी भी स्थान पर बगैर रोक टोक के कुछ भी प्राप्त कर सकता है। एक पुस्तक है लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स। इस पुस्तक के लेखक नाम श्री राम है। इस पुस्तक में लेखक ने लिखा है कि उनको हिमालय पर कुछ ऐसे संत मिले जिनसे कुछ भी खाने पीने की कोई भी चीज मांगो वह तत्काल प्रस्तुत कर देते थे। मेरी मुलाकात भी 1989 में सिवनी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कार्यपालन यंत्री श्री MD दुबे साहब से हुई थी। उनके पास भी इस प्रकार की सिद्धि है। इसके कारण वे कहीं से भी कोई भी सामग्री तत्काल बुला देते थे। मुझको उन्होंने एक शिवलिंग बुलाकर दिया था। वर्तमान में वे मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जबलपुर में निवास करते हैं। मुझे बताया गया है कि अभी करीब 3 महीने पहले श्री सत्यनारायण कथा के दौरान श्री सत्यनारायण कथा के वाचक श्री हिमांशु तिवारी द्वारा श्री यंत्र मांगे जाने पर उनको तत्काल श्री यंत्र अर्पण किया था। 6 प्राकाम्य इस सिद्धि में व्यक्ति जमीन के अलावा नदी पर भी चल सकता है, हवा में भी उड़ सकता है। कई लोगों ने वाराणसी में गंगा नदी को चलकर के पार किया है। 7 ईशित्व प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार की क्षमता।
ईशित्व सिद्धि वाले व्यक्ति अगर चाहे तो पूरे संसार को अपने बस में कर सकता है, अगर वह चाहे तो उसके सामने वाले साधारण व्यक्ति को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी ही पड़ेगी। 8 वशित्व प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। इस सिद्धि को रखने वाला व्यक्ति किसी को भी अपने वश में कर सकता है। हम यह कह सकते हैं, सम्मोहन विद्या जानने वाले व्यक्ति के पास वशित्व की सिद्धि होती है। अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। परमात्मा के आशीर्वाद के बिना सिद्धि नहीं पाई जा सकती, अर्थात साधक पर भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, इसके लिए हमारे अंदर भी कुछ गुण होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएं। नव निधियों के बारे में पाठ 2 में जानें।